गुड मॉर्निंग। मैं हूं शमा आफ्ताब अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जायका वैली में। तो आज का व्लॉग बनने वाला है कुछ, क्या बनेगा पता नहीं नहीं पता क्या क्या बनने वाला है। और फिलहाल अभी टाइम हो चुका है 9:25 सुबह के। और अभी सब लोग अपने ऑफिस चले गए, हस्बैंड भी चले गए, सिस्टर भी चली गई और अब घर पे बचे हम मम्मी। और नाश्ता वगैरह हो चुका है और मैंने नाश्ते में लिया है ब्रेड ब्राउन विद पीनट बटर एंड ब्लैक कॉफ़ी। और चलिए अब वापस चलते हैं किचन में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अरहम के लिए कैमरा मोबाइल सेट हो गया। अरहम के लिए, अरहम मेरा 13 महीने के हैं, तो उनके लिए हम क्या बनाते हैं उनके लंच के लिए, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी कुकर। और अब छोटा बेबी है तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं खा सकते ना कि आप थोड़ी सी देर पे ये खिला दो, वो खिला दो, वो खिला दो, दूध भी पीना है, तो सारी चीज़ें वो इतनी ज़्यादा नहीं खा सकते। और डॉक्टर्स भी जो और हमको जहाँ पे मैं कभी कुछ दिक्कत हुई, तबीयत ख़राब हुई तो दिखाते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आशीष, डॉक्टर आशीष, जो कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक मील जैसा बनाइए और सब कुछ खिलाइए जो कि बच्चे के पेट में जा सके, और दिन में उन्हें 4 से 5 बार खाना खिलाइए। ये नहीं कि सिर्फ आप दूध पिलाते रहे और इधर उधर। तो ओट्स भी उनको खाना है, दलिया भी खाना है, चावल भी खाना है, रोटी भी खाना है, दाल भी खाना है, मतलब सारा कुछ उनको खाना है। तो अभी उनको सुबह में मैंने दिया है बॉयल एग, थोड़ा सा उन्होंने खाया, बाकी बचा हुआ है और वो बाद में खाएंगे। और पपीता दिया हुआ है, 2-3 स्लाइस पतले पतले पपीता को उन्होंने खाया है और दूध वगैरह पी लिया। और सुबह में मैं उन्हें देती, पहले मैं देती थी सेरेलैक्स, लेकिन फिर मैंने सोचा सेरेलैक्स ठीक है, लेकिन अच्छा अब उनका सोने का वक्त हो गया, तो अभी मैं पहले उनको दे देती हूँ दूध, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो उस टाइम तो मैंने नहीं चढ़ाया उनकी जो उनकी मील है, क्योंकि वो रोने लगे, उनको सुलाया पहले मैंने, फिर मैंने सोचा बर्तन जो है वो मैं धो लूँ। अभी झाड़ू लगाना बाकी है, पोछा लगाना बाकी है, तो वो जब तक होगा तो उससे पहले मैं चढ़ा दूँगा और हमके लिए, और ताकि जब तक कि झाड़ू भी लगता रहेगा उस साइड में वो भी हो जाएगा, उनका खाना भी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या डाल के बनाती हूँ और हमके लिए। ओके, तो ये सो रहा है ना मैं बताती हूँ क्या क्या उनके लिए बनाती हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने लिया अरहर की दाल, जो कि मैं लूँगी 1 मुट्ठी, ठीक है बस। और इसके साथ मैं डालूँगी चावल, वो भी मैं डालूँगी 1 मुट्ठी। उसके साथ मैं डालूँगी, यहाँ पे मैंने लिया है सब्ज़ी के लिए लौकी, टमाटर, एक छोटा प्याज लूँगी, और दो जवा लहसुन का डालूँगी मैं, और एक छोटा सा आलू। मैं दाल में साथ साथ में थोड़ा सा 1 चम्मच, इस टेबल स्पून की हेल्प से 1 चम्मच मैं डालूंगी इसमें ओट्स भी मैंने इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने लिया है इतना लौकी, 1 टमाटर, और ये थोड़े से प्याज और 2 जवा लहसुन की, ठीक है। अब मैं इसमें दाल काट के डाल दूँगी, क्योंकि हरी सब्जियाँ खाना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, और बच्चे इतना ज़्यादा नहीं खा सकते बार बार या सारी चीज़ें, तो इसलिए एक साथ ही मैं बनाती हूँ। इसमें थोड़ा सा अभी मैं डालूंगी हल्दी पाउडर मैं डालूंगी, और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हींग, और फिर मैं देसी घी से इसका मैं तड़का लगाऊंगी जब ये हो जाएगा, करी पत्ता और थोड़ा सा सरसों दाना और थोड़ी सी जीरा, खड़ा जीरा। तो इस तरह से यहाँ पे काट के, टमाटर को छोटा छोटा नहीं काटना मुझे, क्योंकि इसका छिलका मुझे निकाल देना है, जब ये कुक हो जाएगा तो आराम से इसका छिलका उतर जाएगा। और बारीक बारीक काट के प्याज, और अभी मैंने आलू भी डाला इसमें, तो एक मैं छोटी साइज का आलू भी इसमें डालने वाली हूँ। ये बहुत, और जैसा मेरा माहौल अभी तक चल रहा है, तो ये बड़े हों या छोटे हों, सबके लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की बात है, तो इसलिए बच्चों का तो खासकर। ये हो गया। अब मैं इतना बड़ा सा आलू छील के धो के इसको भी छोटे छोटे काट के डाल दूंगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें छोटे छोटे क्यूब में काट लिया। अब ये भी चला गया इसके अंदर। अब क्या जाएगा, थोड़ा सा जाएगा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और थोड़ी सी जाएगी हल्दी का डब्बा मैंने धुला था, खत्म हो गया था डब्बे में, तो अब मैं हल्दी इसमें भी भर दूँ। सामान खाली हो जाए तो उसका जो जार हो डब्बा वो धो के फिर उसमें भरती हूँ, ताकि सही रहे, क्योंकि ये ओपन है, इसमें कैबिनेट तो बना नहीं है, ये ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये हो गया। अब मैं थोड़ी सी इसमें, बस थोड़ी सी एंटीसेप्टिक होती है हल्दी, सबके लिए फ़ायदा होती है, इसलिए मैं इसमें हल्दी मैंने डाली, मिर्चा नहीं डालना है, मिर्चा नहीं डालती। ये गया, और इसमें जाएगा थोड़ा सा हींग, बस ये हो चुका। मैं बंद करके इसको 3 से 4 सीटी आने तक के लिए अच्छी तरह से बिल्कुल कुक करना है। और ये अब मैंने कुक होने के लिए रख दिया है। जब तक ये कुक होगा तब तक मैं लगा लूँगी फटाफट झाड़ू पोछा, और ये कुक भी हो जाएगा। ठीक
ठीक है, क्योंकि अभी अरहम सो रहे हैं तो जल्दी जल्दी काम करना करंट जैसे। ओके, कि अब सारा काम हो चुका, झाड़ू पोछा बर्तन अरहम का बन ही चुका है, गैस को बंद कर दिया है। अब इसमें सीटी ठंडा हो जाएगा। और जो उस दिन मैंने संडे वाले ब्लॉग में जो साबुदाना का पापड़ बनाया था, बिगड़ गया था, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होकर जम गया, तो उसको फ्रिज में रख दिया था। उस मेरे बिगड़े काम को मम्मी ने बना दिया। ये देखिए, मम्मी ने बना दिया। और अब ये यहाँ पे फोल्डिंग बिछी हुई है, इसी पे गोल गोल पापड़ जैसे साबुदाने के पापड़ बनते हैं वैसे ही वो बन जाएगा। और अभी कुकर में सीटी है, तो जब तक कुकर में सीटी है ठंडा होता है तो वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं जो तड़का डालूंगी वो तड़का जाएगा करी पत्ता और सरसों के, काली वाली सरसों के दाने से। आप राई भी ले सकते हैं। और पता नहीं क्यों आप सर भी दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो दास दास लग रहा है। और ये यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये मेरा बेटा है ना, जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है उन्हें, तो इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और वो क्या काम करते हैं, अब ऐसे पकड़ के एकदम करके दांत काट लिए। ये पता नहीं कौन सी खुशी होती है इनकी। और उन्होंने यहाँ पे इतनी खुशी जाहिर की कि एकदम कस के पकड़ लिया, उनके नाखून बढ़े हुए थे। और ये यहाँ पे थ्रेडिंग कितनी बढ़ गई है ना, पार्लर ही नहीं खुल रहा। और एक लोग हैं जान पहचान के, उनको मैंने फ़ोन करके पूछा था तो पूरी पार्लर तो खुल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा आप मेरे घर आ जाइए, मैं घर पे बना देती हूँ। लेकिन मम्मी के टाइम पे मैंने पूछा था उनसे, तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं अभी कहीं नहीं जाना है, और जो जैसे वैसे रहने तो थ्रेडिंग वगैरह कहीं जाना है, कोई रिस्क नहीं देना है। और जब मैंने एक चूड़ी पहनी थी, 3 पहन लिया, 3 से ज़्यादा मैं नहीं पहनती। और जब पहनती हूँ तो एकदम भर भर के, कोई फेस्टिवल होता है। इस बार इससे भी मैंने ज़्यादा चूड़ी नहीं पहनी। ये बेकार हो जा रही 2 बार से। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला अगले साल से पहले जैसी ईद होगी अच्छे से एकदम मेहमानों के आना जाना भरा होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या बोली का सोफा घर के कपड़ा लगा हुआ है, कल धुलाया था, मशीन चली थी, तब फिर टाइम नहीं मिला तो उसको मैं फोल्ड कर सकूँ और प्रेस वाले कपड़े अलग करके प्रेस करूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ वो करने, और उसके बाद ही मिलते हैं, ठीक है। और हाँ, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो मेरी आईडी ऊपर मेंशन रहती है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं वैसे बता दूँ, शमा SHAMA Shama.Ansari ANSARI एंड Shama.Ansari 30, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको कॉमेडी वीडियो देखने मिलेगी, बहुत ज़्यादा रोमांटिक वीडियो भी आपको मिलेगी देखने को। और मेरी आईडी आई मॉच की मेरी आईडी, तो वो भी आपको ऊपर मेंशन मिल जाएगी। तो आप मॉचिंग मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारी कॉमेडी वीडियोस अपलोड मैं करती हूँ, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अभी डाटा वाली जो लोग देखें मेरी ब्लॉग को देखने, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो अभी मैंने बताया है बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए बूढ़ों के लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक पूरा मील बन जाता है। मेरा बेबी 1 साल 3 महीने की कंप्लीट हो चुके हैं, 14 मंथ का लगा है अभी, तो इसलिए उनको सारी अलग अलग बच्चे नहीं कुछ खा सकते। क्या थोड़ा सा खिला दो, थोड़ा सा हलवा खिला दो, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो सब चीज़ नहीं खा सकते। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें मिक्स करके बना देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं माशाल्लाह से। और रोटी जब हम लोग लंच करते हैं तब उनको लंच पे उनको रोटी भी खिला देते हैं थोड़ा सा, जितना वो खा सकते हो। और बस अल्लाह ताला मेरे बच्चे की सेहत को अच्छी रखें, सारे बच्चों की सेहत अच्छी रखें, उनको हर बीमारियों से दूर रखें। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा डर के जीने वाला माहौल हो गया है ना। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे जब इंसान डर के जिएगा। अरे इनसे हम लोग कुछ होना जाए, अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मशीन बोल रही है भागो भागी भागो, मशीन की आवाज़ से हम जग जाते हैं, इसलिए फिर आपसे बंद करना पड़ता है ताकि जो वो अच्छे से सोने, क्योंकि रात में भी वो ढंग से नहीं सो पाने थे, सोए थे सुबह से ठीक से। यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी मेरा बिगड़ा काम बना रही हैं बैठ के, है ना। अब वो उसको बना रही है। तो चलिए फिर मैं ये सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। जितने प्रेस वाले कपड़े हैं, प्रेस मुझे करना है, वो सारे प्रेस वाले कपड़े को मैं साइड करूँगी और कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी से कर लूँ, अरहम की जगह से पहले प्रेस भी हो जाए मेरा। फिर मिलते हैं आपसे। तो अरहम जग गए, प्रेस नहीं हो पाया और मशीन वापस से बोलना चालू कर दी। और यहाँ पर मम्मी घी मलाई से घी निकाल रही है और मम्मी कह रही है इस बार कम निकला है। तो ये यहाँ पे कुकर में बिल्कुल ये गल चुका है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे जो मैंने डालूंगा। तो टमाटर अब सिर्फ ऊपर की स्किन ऐसे पकड़ के निकाल दें और ये निकल गया, बिल्कुल स्किन निकल गई। इसकी छिलका टमाटर के आगे खाने में नहीं फंसेगा, बहुत आराम से निकल जाता है। ये चल रहा है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ये हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, हल्का सा मैं इसको थोड़ा से घोल दूँगी ताकि मैश कर दूँगी, ताकि जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये हो गया। अब बनाऊंगी मैं तड़का, इसमें डालूंगी घी, ये देसी घी में डालूंगी 1 छोटा चम्मच। और इसमें जो तड़के में जाएगा वो करी पत्ता और राई के दाने या बड़े बड़े काली सरसों वो जाएगा। तो राई के करी के पत्ते मैंने यहाँ पे इतने सारे करी के पत्ते लिए, उसको छोटा छोटा काट के या तोड़ के डालूंगी, ऐसे खड़े नहीं डालना है। और आज जीरा नहीं डालना, इतना सा मैंने लिया इसमें। और डालूंगी इसमें, तो घी गर्म हो चुका है, टेस्ट भी आ जाएगा, फायदा भी करेगा, तो इसलिए। और करी पत्ते को जैसे हम धनिया काट के डालते हैं बारीक बारीक, वैसे भी डाल दें ताकि वो खा भी जाए। और यहाँ पे हम इसको पलटेंगे,
हो गया? नहीं नहीं नहीं, ब्रेड बॉय नहीं गया इनका। और ये इस तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब बबल बन, और इसमें ओट्स से अरहर की दाल यानी कि तुअर की दाल। आ जाइए आप मेरे पास आ जाइए। क्या हो गया? क्या लेके आप घूम रहे हैं? लेके घूम रहे हैं। लेमन का पियोगे? ये हाय कर दीजिए। हाय। हाँ, मम्मा तो तिशी देगा मेरे को। मम्मा तो तिशी बहुत चालू है। अभी कैमरा चला तो किसी दे रहे, अभी तक नहीं देते हैं। कुछ आप पापा को देंगे तो पापा को देंगे, मम्मा को नहीं देंगे, है ना? हाय हाय। आपका देखिए यहाँ पर मोमो बन गया, खाएंगे? हाँ, ठंडा कर दो। तो उसमें तुअर की दाल, आप कोई भी लाल मसूर की दाल या उड़द की दाल कोई भी दाल डाल सकते हैं, बट छिलके वाली ना रहे तो ज्यादा बेहतर है। लाल मसूर और तुअर की दाल में मिक्स करती हूँ। तुअर की दाल जरूर रहती है, पीली मूंग दाल भी आप डाल सकते हैं। और इसमें मैंने आज में ओट्स भी डाल दिया, आलू टमाटर लौकी प्याज लहसुन हींग ओट्स सब चीजें मिक्स हो गया। अब मैं इनको थोड़ा सा ठंडा करके खिला दूंगी हम लोगों को। ओके, तो अभी सारा काम हो चुका है। टाइम जो हो रहा है 2:30 यानी कि 2:30 बज गए हैं। और प्रेस तो मैं कर नहीं पाई थी यार, हम जग गए थे, अभी खेल रहे हैं, फिर भी नहीं कर सकते। अब मैं प्रेस करूँगी रात में, जब ये सो जाएंगे खाना पीना खाने के बाद में, तो फिर काम से फ्री होने के बाद तब मैं प्रेस करूँगी रात में। और अभी मम्मी भी सो रही हैं और हम यहाँ खेल रहे हैं। ये देखिए, ये इनके खेलने का मतलब, ये सारा सामान निकाल के फैला लेते हैं, गिरा लेते हैं, उसके बाद ये इसमें से पता नहीं क्या क्या घूमते हैं खेलते हैं। अरे हम ये देखिए, हाय हाय हाय। सर्कल में इनका हाय हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप? मंकी फेस। हाँ, क्या हो रहा है? सामने विंडो से जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो सामने से ही दिखाई देता है। क्या देखिए, हटा दीजिए कट, हटा दीजिए थोड़ा सा। हाँ, पूरा नहीं हटाते, उतना तो आपके घर का है ही हटा हुआ। आगे तो जाइए आप धीरे से। हाँ, तो अभी 2:30 बजे कुछ करने का नहीं। मेरी छोटी सी नसीब अपना कोई भी मूवी देखा होगा, उसको जो लोग देखेंगे उनके लिए नसीब अपना। पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे स्ट्रेट हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से, लेकिन लंबे घने एकदम सीधे बाल हो तो भैया क्या कहने, लेकिन मेरे हैं ही बहुत ही ज़्यादा फालतू बाल है। और इतना मुझे कुछ भी लगाने का मतलब ना तो टाइम मिल पाता है, ना तो कोई शौक होता है, ना कोई बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम होता है। मतलब ये लगाओ वो लगाओ। फेस पे भी एक्चुअली फेस पे स्क्रब करना होता है, तो भी मैं सोचती हूँ स्क्रब करूँ ना करूँ। फेस मास्क लगाना तो भी सिस्टर लगाती है, मेरे लिए भी बना देती है, वो रख देती है कि हाँ ये लगाना, मतलब बना बनाया भी मिल जाए तो भी मुझे लगाने की होता है। अच्छा ठीक है, कभी कभी होता है वो ऐसे पड़ा ही रह जाता है स्क्रब वगैरह, और कभी कभी ये होता है अच्छा ठीक है पहले लगा ही लेती हूँ, तो ये चीज़ हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा ख्याल और ध्यान रखती हैं अपने बालों का, स्किन का, तो माशाल्लाह से है भी बहुत सही। और मैं तो भाई शुरू से मुझे इसका शौक ही नहीं है, मतलब मन ही नहीं होता करने का। बना बनाया भी मिल जाएगा तो भी ठीक है, कर लिया तो नहीं, लेकिन अभी लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था। मेरी स्किन थोड़ी सी पहले मेरी स्किन काफ़ी टाइट थी, लेकिन जब से आराम हुए तब तो ऐसा लगता है कि स्किन में थोड़ी सी ढीली हुई है ना, या तो उसको है जो सही नहीं लगता। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ होममेड का कुछ होना, जिसमें बहुत ही कम टाइम लगे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगे, बहुत ही मतलब जल्दी बन जाए, फटाफट ऐसा कर जाए, ऐसा कुछ हो तो जरूर बताइएगा। और अभी तो ये ब्लॉग कंटिन्यू है नहीं, अभी ये मम्मी को आराम के लिए मैं बैठी हूँ, काम भी नहीं कर सकती, तो अभी मैं जा रही इंस्टाग्राम और मॉस की वीडियो बनाने। और इससे पहले भी मैंने भी बताया कि आपको आइडिया मिल जाएगी, वहाँ पर जाके फॉलो कीजिए और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए अभी जाते हैं वहाँ पे। हाँ, सोच रहा हूँ मेरा मुँह भी बना हुआ है ना, मुँह बन गया इसलिए कि अभी मैंने नोज पे पहने थे बड़ी सी, पता नहीं कहाँ गिर गई, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गिरी। ये फ्रिज पे उनका हैंकी रखा हुआ है और पता नहीं कहाँ गिर गई, पता ही नहीं चल रहा। अभी सिस्टर ने देखा कि नोस्पिन का है, तो मैंने देखा तो है ही नहीं। अभी जब मैंने इंस्टाग्राम के लिए भी वीडियो बनाया उसमें देखा तो उसमें नोस्पिन मैंने पहनी हुई है, बहुत बड़ी सी थी नोस्पिन मेरी एकदम। अब देख रही हूँ, कहीं समझ भी नहीं आ रहा कब गिरा कहाँ गया। उसके बाद जो है हम सो गए, मैंने तो चलो फटाफट प्रेस कर लूँ। प्रेस करने के बाद में पता चल रहा है कि पिन मेरी खो गई, और मम्मी कह रही सोने का खोना यानी गोल्ड का खोना अच्छा नहीं होता है। मुझे बहुत पसंद थी वो भी कानों में। मुश्किल है कि मुझे देखना, बैठ पे देखा, हर जगह देखा, पर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चल रहा। आजकल मेरी एक बिल्कुल नई नोज़पिन, बिल्कुल नहीं, ईद वाले दिन पहले तो वो टूट गई, उससे पहले एक उससे बड़ी थी वो टूट गई, ये सबसे बड़ी थी ये भी खो गई। मैंने जो फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी का सामान किया था ऑर्डर, वो आ चुका है। और इनकी चीज़ें पैकेजिंग जो है ना, एक बॉक्स में आती है, उसके बाद आपको एक सामान उठा करके देते हैं, ऐसे पैकेट में नहीं आती है। खैर बढ़िया था, सही है, मिल गया अच्छी चीज़ें। लेकिन मेरी रिंग नोज़पिन खो गई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। 2 अभी रिसेंट में, एक टूटी है, एक बिल्कुल नहीं, एक दूसरी वाली भी नहीं थी, और ये भी ज़्यादा नहीं पहना था, ये भी खो गई। आपकी साड़ी है 2, मेरा तो था आफ्ताब का एक कुर्ता था, वो तो हैंगर में था ना, कहाँ तो उसमें रखेगा, नहीं मिला, पता नहीं कहाँ गिरा, मालूम ही नहीं चला। और मैंने यहाँ पे ये नोज़पिन पहन ली है, जो कि मेरी मम्मी की है, क्योंकि मेरे पास एक है लंबी ऐसे लटक रही है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है पहनने को, अच्छी नहीं लगती है हमें। और एक है जो मैंने धनतेरस पे लिया था, लॉकडाउन के पहले जो दिवाली थी उसके अंदर धनतेरस पे मैंने लिया था,
तो वो थोड़ी सी मुझे छोटी लगती है, उस टाइम मैंने ले लिया लेकिन मुझे छोटी लगती है, पता ही नहीं चलता। तो अब मैं बड़ी बड़ी नोज पिन पहनती हूँ, मुझे बड़ी बड़ी ही समझ में आती है, और वो छोटी लगती है इसलिए नहीं पहना, तो मैंने ये पहन लिया वाइट बोर्ड की। लेकिन जो मेरी अभी नोज पिन खो गई है बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसमें कई सारे कलर्स के स्टोन्स थे और एकदम फुल बड़ी थी, आपने देखा होगा अगर ध्यान दिया होगा तो अभी एकदम दिमाग का गोबर हो गया। ठीक है, दिमाग पूरी तरह ख़राब हो गया। शाम के बज गए हैं 7 बजे में 10 मिनट बाकी, 6:50, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। शाम हो चुकी है, छत पे आ गई, बिल्कुल शाम हो चुकी है और यहाँ पे अब हम खेल रहे हैं। और अब क्या खो गया क्या कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है, खो गया। एक होता है ना चोंगे जैसा मुँह, मेरा वही बन गया है, चोंगे वाला मुँह, और मेरे बेटे का मंकी वाला मुँह बना गया है। ठीक है, अभी मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने। और बस 7 बज गए हैं और मैं अभी अजान होने वाली है, मगरिब की अजान हो भी रही है, तो अजान हो रही है। अब मैं जा रही हूँ आज चाय बनाने की तैयारी, आप आपको आने में बहुत ज़्यादा लेट होगा, हो गया अभी इसलिए अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के साथ साथ बनाऊँगी खाना बनाने में, दाल चावल सब्जी रोटी। इसलिए अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम और मॉस वगैरह फॉलो नहीं करें तो जाकर फॉलो कीजिए, आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो बस मिलते हैं, ख्याल रखें आप लोग, अल्लाह हाफ़िज़।